नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसागुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर दिन एक गुणों की अभिवृद्धि और एक अवगुणों का ह्रास हमारे जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाइयां दे सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि काम हमें हमारे ऊपर करना है और हम दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मौसम की ओर न जाएं, हमें अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करना है तो हमें प्रयास भी अपनी जीवन में अपने ही हाथ से करना चाहिए। एक कला है वक्तव्य कला, उसे कहते हैं बोलने की कला। वो जो सत्संग में साधु करते हैं, पंडित करते हैं, कथावाचक करते हैं, मैं उस कला की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वो बोलने की कला जो सामान्य बोलचाल में अपन एक दूसरे से रखते हैं, उस बोलने की कला को कैसे जागृत करना चाहिए। आपके शब्द आपकी अभिव्यक्ति करते हैं कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं। आपके शब्द दुनिया के सामने आपको प्रेजेंट करते हैं। क्यों ना इस छोटी सी कला को, छोटी सी चीज़ को अपन को जल्दी सीख लेना चाहिए। कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, वो IITians हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, साइंटिस्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े व्यापारी हो जाते हैं, लेकिन बोलने की कला ही नहीं आई। और जब बोलने की कला नहीं आई तो जुड़ा व्यक्ति भी उसे टूट जाता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कला जो है वो बोलने की कला है। और उस बोलने की कला में भी एक कला है, कम बोले। कम शब्दों में जो ज्यादा काम कर लेता है वो व्यक्ति एक व्यक्तित्व आकर्षित व्यक्तित्व को प्राप्त होता है। कम शब्दों में बड़ी चीज का प्रेजेंटेशन। आप देखें, एक आर्किटेक्ट है, उसको एक घर डिजाइन करने के लिए दिया है और एक वास्तु वाले को उसका वास्तु करने दिया है। जो घर की साइज है वो 15 बाई 15 की है। घर की साइज कितनी है? 15 बाई 15 की। अब उस 15 बाई 15 की साइज में उसको पूरा घर डिजाइन करना, उसी में टॉयलेट देना, उसी में किचन देना, उसी में उसको सब कुछ करना है, उसी में उसको स्टेयर्स भी निकालना है, उसी में उसको बेडरूम भी देना है, उसी में उसको ड्राइंग रूम भी देना है। तो वो जाकर के कहता है जिसका घर था कि भाई थोड़ी जगह बड़ी तो करो आप, मैं कैसे डिजाइन कर पाऊंगा इसमें। बात इतनी है कि अगर समझदार व्यक्ति है और ज्ञानी है, बेस्ट है, तो उतनी कम जगह में बड़ी चीजें देकर दे देगा। वो बहाने नहीं बनाएगा, वो चीजें बड़ी बड़ी प्रेजेंट करेगा। यही बात आप लोगों से कहना है। अच्छा आर्किटेक्ट जब स्पेस नहीं देखता, स्पेस बनाना जानता है। ऐसे ही आप लोग अपने जीवन में ये कला सीखें। ये ना बोलें कि सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, वो तो मौका था तो बोलना पड़ गया। बहाने नहीं बनाए। हम कम बोलने की कला सीखें। कम बोलें, काम का बोलें, ये सबसे बड़ा गुण है। जब मन अति प्रसन्न होता है तो व्यक्ति वाचाल हो जाता है, अथवा जब वो वात पित्त कफ में से वात का प्रकोप आता है तब व्यक्ति वाचाल हो जाता है। लेकिन ये वाचालता उसको बहुत छोटा कर देती है। रेगुलरली आप लोग देखना चीज़ों को कि जो लोग फोन में बहुत देर तक बातें करते हैं आपसे, उन लोगों से आप बात करना पसंद नहीं करते हो, कम पसंद करते हो। और मुझे तो कई बार लगता है कि बहाने बना देते लोग, यार थोड़ी देर से फोन लगाओगे, पीछे से पापा का फोन आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, अरे यार नेटवर्क नहीं आ रहा, हेलो
थोड़ी देर फ्लाइट मोड। बोले क्यों? बोले अरे बहुत खाता है यार, बोले 2-2 घंटे, 5 मिनट की बात है 20 मिनट 25 मिनट में करता है, बोले इसलिए तो बाहर करो इसको। आपको लोग इग्नोर ना करें, ऐसा काम करें। आप चाहते हो कि लोग आपको इग्नोर ना करें, इसके लिए आपको ये प्रयास आज से प्रारंभ करना चाहिए। कम बोलने की कला सीखना चाहिए। जितना आप कम बोलेंगे और जितना काम का बोलेंगे, लोग आकर्षित होंगे। लेकिन कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप ना बोलें, कि आपने बोलना ही बंद कर दिया, हमको बोलना ही नहीं उससे। नहीं नहीं, बोलो तो कम बोलो। ध्यान रखना, अमृत चाहे ज़्यादा पी लो या कम, आनंद उतना ही आएगा। और अगर आपको नहीं पचा और तुमने ज़्यादा अमृत ले लिया तो हानिकारक भी हो जाएगा। इसलिए कम बोलने का गुण बड़ा दुर्लभ है, उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपकी लड़ाई खुद से होगी कि नहीं, तुमको शांत रहना है, तुमको कम बोलना है। मन एकदम से वो बड़बड़ करने की मन करता है। फिर जब कोई अपना मिल जाए खास, तो ऐसा लगता है कि उससे बहुत सारी बातें कर लो। नहीं, व्यक्ति आपके शब्द सुनने के लिए तरसे, वो सोचे नहीं यार रुकना तो पड़ेगा। शब्द उसके तभी हमको मिल पाएंगे जब उसका मन होगा। थोड़ा सा एक पेशेंस, थोड़ा सा एक सेल्फ कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कम बोलने का गुण बहुत दुर्लभ है। बहुत कम लोग होते हैं जो कम बोल पाते हैं। ज़्यादातर लोग ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके खुद की वैल्यू घटा लेते हैं। कम, थोड़ा सा एक अपने लाइफ में आप एक चीज़ सीखें कि अधिकता जिस चीज़ की होगी उसकी कीमत नहीं होगी। आज सोना इतना महंगा क्यों है? अगर आज की बात की जाए 2025 की मार्च की, तो 85,000 रुपये से 90,000 रुपये 10 ग्राम सोने का भाव है। सोना इतना महंगा क्यों है? तो वो भी धातु। अगर आप बोलो पीली है तो पीला तो पीतल भी है। कि अगर आप बोलो कि वो सुंदर चमकता है तो और भी धातु चमकती है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो सोने का भाव ज़्यादा है? सोने का भाव केवल उसके कम होने के कारण ज़्यादा है। सुंदरता तो है, डेंसिटी भी है, चमक भी है, लेकिन सोना कम है इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है। आपके शब्दों की कीमत तब होगी जब किसी के पूछने पर बोलें, और वो भी बहुत लिमिटेड। देखो, आप किसी कंपनी के गॉगल्स आते हैं, किसी की टी शर्ट्स आती हैं, किसी के शूज़ आते हैं, उसमें लिखा रहता है लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन लोग पसंद करते हैं, अपने पास रखते हैं, लोग उसको धीरे धीरे सेव भी करते हैं। लेकिन जो लोग लिमिटेड एडिशन नहीं होते कंपनी की जिन चीज़ों के, वो कम बिकती है। जो लिमिटेड एडिशन होते हैं उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है और जल्दी बिक भी जाते हैं। आप अगर शब्दों को लिमिटेड एडिशन की तरह यूज़ करेंगे, लोग आपके व्यक्तित्व से जरूर आकर्षित होंगे। अधिकतर लोग ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा बोलने के कारण उनकी कीमत ख़त्म हो जाती है। मैं कहता हूँ कि कम बोलें और ज़्यादा करें। कम बोलें और ज़्यादा करें तो आपकी कीमत रहेगी। आप लोग ज़्यादा बोलते हैं, कम करते हैं, इसलिए आपकी कीमत घट जाती है। कम बोलें और ज़्यादा काम करें। कम बोलने और ज़्यादा काम करने में आपकी कीमत बढ़ेगी। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, लोग आपसे प्रीति रखेंगे, आपको चाहेंगे। क्यों ना अपन इस नीति को समझें, सीखें। कम बोलें और ज़्यादा करके दिखाएं। आपकी भाषा में कहता हूँ एवरेज अच्छा होना चाहिए। आपकी भाषा में कहता हूँ एवरेज अच्छा होना चाहिए। एवरेज, अगर एवरेज अच्छा है तो हर कोई वो गाड़ी पसंद करता है। लोग आजकल ईवी की ओर क्यों जा रहे हैं? एवरेज अच्छा है। फ्यूचर भले ही कैसा हो, एवरेज अच्छा है। जो बाइक 100 का एवरेज दे वो ले लेगा हर कोई। लुक वाइज कोई बात नहीं, चलेगा, बिना कम अच्छे लुक की भी चलेगी, लेकिन उसका चलेगा क्योंकि एवरेज अच्छा है। अगर आप कम बोलते हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, और कम बोलते हैं ज़्यादा काम करते हैं, आपको लोग पसंद करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि हर किसी के कोई ना कोई व्यक्ति काम करता है। जो व्यक्ति काम करता है, जो काम करता है, उसके लिए क्या करते हैं लोग कि अरे कम बोले और ज़्यादा काम करे, कम पैसा ले, अच्छा काम करे।
जो ऐसा व्यक्तित्व रखता है उसको लोग रखना अपने यहाँ पसंद करते हैं। अल्प शब्दों में बहुत कहना सबसे बड़ी कला है, इसको अपने अंदर जागृत करें। एक संगीतकार या एक अच्छा लेखक चाहे तो उसी विषय को इन शॉर्ट भी लिख सकता है, और चाहे तो इन ब्रीफ भी कर सकता है, और चाहे तो बड़ा भी कर सकता है, लेकिन कीमत होती है ब्रीफ की। अगर मैं यही नीति क्लास 2 घंटे की ले लूँ, कल से लोग देखना कम कर देंगे, सुनना कम कर देंगे। क्यों? बोले यार बहुत लेंदी हो जाती है, 2 घंटे का प्रोसेस कौन देखेगा। यही चीज़ है, इन शॉर्ट अपने शब्दों से अपना प्रेजेंटेशन करें। आपको अगर 1 मिनट मिला है तो अपनी बात 55 सेकंड में ही पूरी कर दें। अगर 55 सेकंड में 50 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दी है, 10 सेकंड की तालियां ज़्यादा बजेंगी। तो हर बार यही प्रयास करें कि कम शब्दों में अपन बड़ी चीज़ों को प्रेजेंट करें, और उन कम शब्दों में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रेजेंट करें। देखना आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित व्यक्तित्व बनेगा, क्योंकि सबसे दुर्लभ चीज़ है। जो कम होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा होता है उसकी कीमत कम होती है। तो अपन कम बोलने के गुण को अपने जीवन से जोड़ें, तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व को जरूर प्राप्त होंगे। भगवान महावीर स्वामी की